हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा सब टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स का फंडामेंटल राइट्स टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 15। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। अंडर व्हिच आर्टिकल्स इज द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटीज, यानी कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है, सबका समानता का अधिकार है। ये जो कंचा आर्टिकल, कंचा अनुच्छेद ये इस तरह गारंटी दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 गारंटी दैट द स्टेट shall not deny to any persons equality before the law or the equal protections of the laws within India, यानी कि कानून का समान सुरक्षा होगा सारे भारतवर्ष में और समान रूप से समानता अधिकार उस व्यक्ति को मिलेगा, यानी कि कानून के सामने सब समान है। ये जो आर्टिकल 14 है ये इस तरह गारंटी दे रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। The concept of equality before law is taken from the constitutions of, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है कानून के समक्ष सब समान है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किस कंट्री से हम लिया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसे लिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस कंट्री से हम इसे बोरो किया है। ये कैसे, The idea of equality before law originates from the British concept of rules of law। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से, यानी कि ब्रिटिश में जो कॉन्सेप्ट है रूल्स ऑफ लॉ, इस कॉन्सेप्ट से हम लिए हैं और इंडिया में रखे हैं किस तरह, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समान सुरक्षा, इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये कॉन्सेप्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लिए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए। द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 14th अमेंडमेंट। इसे 14th अमेंडमेंट में ऐड करा गया था और इसे हम कहाँ से बोरो किए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हाट डज इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स, यानी कि कानून के समक्ष सब समान, इसका अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नो वन इज एबोव द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि कानून के सामने कोई भी एबोव नहीं है, कानून के समक्ष सब समान है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। यानी द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ ये सुनिश्चित कर रही है, ये एंश्योर कर रही है कि रूल्स ऑफ लॉ नो इंडिविजुअल्स नॉट इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि सरकार का भी कोई भी अधिकारी भी नहीं है कानून के समक्ष, बड़ा भी उसे नहीं ठहराएगा, इज अबव द लॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए। व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोहिबिट कर रही है, निषेध कर रही है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव आप नहीं कर सकते हो किस आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, किस ये जो आर्टिकल ये जो सुनिश्चित कर रही है और इसे जो निषेध कर रही है किस आर्टिकल के तहत ऐसा हो पा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 15 ऐसा कह रही है। आर्टिकल 15 prohibits the states from discriminating against any citizens on religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इस आधार पर कोई भी सिटीजन को आप डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते उसके साथ
स्टेट नहीं कर सकता, इसे आर्टिकल 15 निषेध कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट डज आर्टिकल 14 गारंटीज, यानी कि आर्टिकल 14 क्या गारंटी दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए आर्टिकल 14 क्या गारंटी दे रही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का समान प्रोटेक्शन रहेगा, सुरक्षा दिया जाएगा और कानून के समक्ष सब समान है। ठीक है, ये जो आर्टिकल 14 है ये इस तरह सुनिश्चित कर रही है, फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से इसे समानता दिया जा रही है, एंड सस्टेनेटिव इक्वालिटी यानी कि वास्तविक रूप से भी समानता अधिकार मिल रही है ऑल पर्सन्स विद इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग आर नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर ऑफिशियल एक्ट अंडर आर्टिकल 14 एक्सेप्शंस, यानी कि कोर्ट के समक्ष उनका कोई भी कार्यवाही को नहीं तर्जमा करा जाएगा, इस तरह का उनके पास अधिकार है, स्पेशल पावर है, उन्हें मिला है। किनको? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। आर्टिकल 14 के अंदर जो कुछ भी आता है उनके वो नहीं लागू होता है। ऑप्शन देखिए, तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स। ये जो हायर अथॉरिटी है यानी कि प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि कानून रूप से जो धारा लागू होती है, कानून रूप से जो मुकदमा चलता है उनके ऊपर नहीं चलता है, ये उससे फ्री है, छूट दिया है उन्हें। और फॉर एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि वो अपनी क्षमता से अगर कुछ ऐसा करते हैं उनका ऊपर कोई भी कानूनी रूप से मुकदमा नहीं चला जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ड्यूरिंग देयर टर्म्स ऑफ ऑफिस कैन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स, यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान, यानी कि उनका जो जॉब पीरियड के दौरान, ठीक है, उनका पदाधारी के दौरान क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या उनके ऊपर चल सकता है, यानी कि किन के ऊपर, प्रेसिडेंट्स के ऊपर, गवर्नर के ऊपर। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, नो, दे आर इम्यून, उन्हें छूट मिला है। जैसे कि द नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स और गवर्नर ड्यूरिंग देयर टर्म, उनके कार्यकाल के समय में, कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चला जा सकता है, कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चला जा सकता है या फिर जारी नहीं करा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ए सिविल केसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स, यानी कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के ऊपर जो सिविल केस होता है अगर उनके अगेंस्ट में, हाउ मच नोटिस पीरियड मोस्ट बी गिवन, अगर उनके ऊपर कोई भी सिविल केस होता है उनको कितने पीरियड के पहले एक नोटिस भेजा जाता है और वो नोटिस कितना पीरियड का होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 months बिफोर फाइलिंग ए सिविल केसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स 2 months रिटन नोटिस इज मैंडेटरी, यानी कि उनके अगेंस्ट अगर सिविल केस फाइल करना जा रहे हो तो उनको 2 month से पहले एक रिटन नोटिस देना मैंडेटरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14, इनमें से क्या आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्जेम्पशंस ऑफ फॉर जजेस फ्रॉम ऑल लॉज, यानी कि जजेस को कोई भी छूट नहीं मिला है। जजेस डू नॉट एंजॉय टोटल एक्सेम्पशंस फ्रॉम लॉ, कानून से बाहर वो नहीं रहे हैं, उन्हें भी कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। जैसे कि ओनली स्पेसिफिक ऑफिसर को इस तरह का अधिकार मिला है, एग्जेम्पशन मिला है, जैसे कि
प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गया, उनको छूट मिलती है, इम्यून मिलती है कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल्स प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल्स अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन्स चिल्ड्रंस, यानी कि कौन सा आर्टिकल्स एक राज्य को अधिकार दे रही है स्पेशल प्रोविजन रखने के लिए, किन के लिए, वुमेन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए। तो इस आर्टिकल ऐसा कर रही है, ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3) एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए स्टेट को एम्पावर कर रही है फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस डिस्पाइट द इक्वालिटी क्लॉजेस, यानी कि यहाँ पर आपको समानता नहीं देखा जा रही है, यहाँ पर देखा जा रही है कि इन कैटेगरी है वल्नरेबिलिटी, इन कैटेगरी के लोगों, तो उनको स्पेशल प्रोविजंस रखा जा रही है ताकि उनको यानी कि स्पेसिफिकली सोशली एंड एजुकेशनली उनको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द स्टेट मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए किस आर्टिकल के तहत एक राज्य स्पेशल प्रोविजन रखा है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका आंसर गैस कीजिए कि किस अनुच्छेद के तहत उनके लिए प्रोविजन रखा गया स्पेशल। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 15(4), जो परमिट कर रही है अफर्मेटिव एक्शंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी ये क्या कह रही है, आर्टिकल्स 15(4) परमिट कर रही है अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्य को ये परमिट कर रही है फॉर किसके लिए, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें आ जाता है कौन सा कैटेगरी, जैसे कि एससी हो गया एंड एसटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज, ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉ इज एबव ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कि ये जो लॉ है सारे इंडिविजुअल का एबव में है। ठीक है, यानी कि कानून के समक्ष सब समान है। द रूल्स ऑफ लॉ एंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नॉन आर्बिट्ररी इन गवर्नेंस, यानी कि सरकारी आर्बिट्ररली यानी कि मनमानी ढंग से कोई भी नीति नहीं जारी से कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरह ये सुनिश्चित कर रही है। एंड लॉ के सामने सब समान है, इस तरह ये एंश्योरिटी दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड टू, यानी कि राइट टू इक्वालिटी ये जो है ये किन्हें मिला है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल पर्सन्स इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, ये यानी कि सारे व्यक्ति को ये मिला है इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी टू एनी पर्सन्स नॉट जस्ट सिटीजन्स, यानी कि बस नागरिकों को ही नहीं, नागरिकों के साथ भी एनी पर्सन, साथ में भी फॉरेनर भी आ जाते हैं, सबको ये मिल रहा है अधिकार। नेक्स्ट, व्हिच ऑफिस होल्डर्स इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शंस फॉर एक्ट डॉन्स इन ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि इनमें से कौन सा पदाधिकारी, ठीक है, वो अपने कार्यकाल के दौरान जो काम करते हैं उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वो उससे छूट उन्हें मिला है, वो उससे इम्यून है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गवर्नर्स। देखिए गवर्नर्स लाइक द प्रेसिडेंट हो गया नॉट इज नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट्स फॉर ऑफिशियल एक्ट, यानी कि ऑफिशियल एक्ट के तहत कोई भी कोर्ट के सामने वो नहीं रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच इंटरनेशनल प्रिंसिपल जस्टिफाइज इम्यूनिटी फॉर फॉरेन डिप्लोमेट्स इन इंडिया। यानी कौन सा इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो जस्टिफाई कर रही है यानी कि फॉरेन डिप्लोमेट्स को छूट मिला है, किस फील्ड में और किसके तहत, किस इंटरनेशनल प्रिंसिपल के तहत उन्हें जस्टिस मिला है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीना कन्वेंशंस। किस इंटरनेशनल प्रिंसिपल के तहत ऐसा छूट मिला है कह सकते हो, जो कि वीना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेट रिलेशंस 1961 ये ग्रांट कर रही है इम्यून्स टू फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसडर्स। इसके तहत फॉरेन डिप्लोमेट जो है एंड एम्बेसडर जो है उन्हें छूट मिलती है, उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं जारी करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन हाउ मेनी स्पेसिफिक ग्राउंड्स। यानी कि आर्टिकल 14 के तहत जो भेदभाव करने का जो निषेध करा गया है, कितना ग्राउंड रखा गया है, किस किस ग्राउंड को रखा गया है जिसके तहत आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। यानी कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड्स, जिसमें आ जाता है रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ आ गया। ठीक है, इस 5 आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, जिससे आर्टिकल 15 प्रोहिबिट कर रही है यानी कि निषेध कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट्स इन फेवर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के पक्ष में क्या राज्य भेदभाव कर सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि येस। अंडर आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 15(4) allows special provisions for SCs, STs to promote social justice। यानी कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 15(4) ये क्या कर रही है, स्पेशल प्रोविजन दे रही है SC एंड STs को। ठीक है, नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल्स एंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो इक्वालिटी ऑफर दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सारे व्यक्ति को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आर्टिकल 16 क्या कह रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है किस मामले में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हु कैन क्लेम इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार इनमें से कौन है जो जारी कर सकता है और इस अधिकार के प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो दावा कर सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। जो सिटीजन्स होते हैं एंड नॉन सिटीजन्स जो होते हैं वो ऐसे दावा कर सकते हैं। द राइट्स अंडर आर्टिकल 14 अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटीज। यानी कि ये जो आर्टिकल 14 अप्लाई हो रही है किनका ऊपर, ऑल पर्सन्स के ऊपर इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों में अंतर क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉर्मर इज नेगेटिव एंड लेटर इज पॉजिटिव इन नेचर। यहाँ पर क्या हो गया देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कानून के समक्ष सब समान है।
यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता है, कोई भी कैटेगरी नहीं देखा जाता है, ना ST ना SC, इस तरह कुछ भी नहीं देखा जा रही है। और बाद में जो आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष आइन को सुरक्षा दिया जाएगा लॉ के आधार पर। जैसे कि यहाँ पर आधा देखा जाता है, यहाँ पर सिचुएशन को देखा जाता है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, यानी कि यहाँ पर कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा रही है। वाइल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इम्प्लाइज रिक्वायर्स इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सिचुएशन के आधार पर इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, which case established that rules of law is a part of the basic structures, इनमें से कौन से केस एस्टेब्लिश कर रही है रूल्स ऑफ लॉ इन द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, किस तरह का केसेस जो हुआ था वो ऐसा एस्टेब्लिश कर रहा था, यानी कि हमारा संविधान में इसे ऐड कर रहा था। किस मामले के तहत ऐसा हो पाया, जो कि है केशवानंद भारती केसेस के मामले में ऐसा हो पाया था। यानी केशवानंद भारती केसेस 1973 डिक्लेयर्स रूल्स ऑफ लॉ एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस तरह डिक्लेयर करा, इसे रूल्स ऑफ लॉ को एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट की तरह, हिस्सा की तरह डिक्लेयर करा, घोषित करा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, which article provides that no citizen shall be discriminated against in access to public places, यानी कौन सा आर्टिकल्स प्रोवाइड करा, यानी कि अधिकार दिया कि कोई भी सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव उनके ऊपर नहीं हो सकता है इन द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस में कोई भी जगह जाने या फिर कोई भी रेस्टोरेंट जाने का उन्हें अधिकार जो पब्लिकली जो लोग एंजॉय कर रहे हैं उस अधिकार को उन्हें नहीं छीना जाएगा। किस अधिकार ऐसा, किस आर्टिकल ऐसा कह रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(2) एंश्योर्स दैट नो सिटीजन्स फेसेस डिस्क्रिमिनेशन इन शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक स्पेसेस, यानी कि शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, पब्लिक स्पेसेस हो गया, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उन सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है, ये आर्टिकल 15(2) से कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, कैन इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि आर्टिकल 14 के अंदर जो इक्वलिटी समानता का अधिकार आ रही है, क्या ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए लागू है। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो, यानी कि आर्टिकल 14 इज एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट, यानी कि राज्य के अगेंस्ट में ये जारी है। ठीक है, कार्यकारी है। नॉट इन प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए ये लागू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच राइट एंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, यानी कि कौन सा आर्टिकल्स राइट दे रही है कि यानी कि सुनिश्चित दे रही है कि कोई भी यानी सेक्स के आधार पर आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कौन सा आर्टिकल के तहत ऐसा हो पा रही है। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि आर्टिकल 15 एंड 16 together prohibits discrimination on the grounds of sex in public life। पब्लिक लाइफ में आप सेक्स के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये जो अधिकार हमको आर्टिकल 15 के तहत एंड आर्टिकल 16 के तहत मिल रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए, which articles empowers the state to make special laws for socially backward classes, यानी कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो स्पेशल लॉ बनाने के लिए जो अधिकार दे रही है आर्टिकल राज्य को, कौन सा आर्टिकल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) अलाउज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ऑन फेवर्स ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि उनके
फेवर में, उनके पक्ष में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस को ये अलाउ कर रही है, जिसके तहत आर्टिकल 14(4) काम कर रही है। नेक्स्ट, राइट टू इक्वालिटी फॉर्म्स पार्ट ऑफ व्हिच आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। राइट टू इक्वालिटी ये जो क्या कर रही है, राइट टू इक्वालिटी फॉर्म्स पार्ट ऑफ व्हिच आर्टिकल्स, यानी कि कौन सा आर्टिकल का हिस्सा बना रही है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरह बन रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 and 18 आर्टिकल 14 to 18 कॉलेक्टिवली गारंटीज राइट टू इक्वालिटी इन इंडिया, यानी कि समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, इसमें इसके बारे में जानकारी प्रदान कराया गया है। किस आर्टिकल के तहत तुम्हें क्या अधिकार मिलेगा, किस तरह तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, ये इक्वालिटी कैसे मेंटेन करा जाएगा, सारे जानकारी इस आर्टिकल के भीतर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग एंजॉयज इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग्स विदाउट प्रायर नोटिस, यानी कि इनमें से किससे छूट मिला है, यानी कि उनके ऊपर अगर सिविल प्रोसेस जारी होती है, सिविल केसेस हो रही है, उन्हें क्या करा जाएगा, उन्हें 2 महीने का नोटिस जारी करा जाएगा। उनको 2 यानी कि सिविल केस उनके ऊपर दायर करने से पहले 2 महीने पहले उनको नोटिस भेजा जाएगा, प्रायर नोटिस उन्हें दिया जाएगा। इनमें से कौन सा अधिकारी की, यानी कि कौन सा पदाधिकारी को इस तरह का अधिकार है, शक्ति है उनके पास। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, बोथ द प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स एंजॉय इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल 14 एक्सेप्शंस विथ 2 months प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड, यानी कि उनके अगेंस्ट अगर सिविल केसेस जारी करते हो ना, उन्हें पहले जारी करने से पहले 2 months पहले उन्हें प्रायर नोटिस देना अनिवार्य है। ठीक है, ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में आ जा रही है, यानी कि एक्सेप्शन में केसेस जो है उनके ऊपर लागू होती है, यानी कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के ऊपर लागू होती है, यानी कि उस तरह मामले में इन्हें छूट मिला है। नेक्स्ट, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस अंडर, यानी कि राज्य स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है किन के ऊपर, वुमेन के ऊपर एंड चिल्ड्रन के ऊपर। किस आर्टिकल ऐसा सुनिश्चित कर रही है, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3) एम्पावर्स द स्टेट टू क्रिएट स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन चिल्ड्रंस टू एंश्योर इक्वलिटी इन इफेक्ट्स, यानी कि आर्टिकल 15(3) क्या एम्पावर कर रही है, क्या अधिकार दे रही है एक राज्य को स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, और किन के लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। पर क्यों, सोशली उन्हें समानता का अधिकार मिल पाए, इक्वालिटी मेंटेन हो पाए, इस तरह सुनिश्चित करने के लिए ये आर्टिकल ऐसा एम्पावर दिया है राज्य को स्पेशल प्रोविजन रखने के लिए। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू द रूल्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज प्रोवाइडेड टू, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इसमें जो रूल्स है किन्हें एक्सेप्शनल रखा गया है, उनके ऊपर यहाँ पर इस तरह कोई भी कानून नहीं लागू होती है। किन किन के ऊपर ऐसा होता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका थोड़ा गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस लिमिटेड इम्यूज फॉर प्रेसिडेंट्स, गवर्नर एंड फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स अलाइंग विथ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि उनको संवैधानिक रूप से सुरक्षा दिया गया है, यानी कि उन्हें उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके ऊपर अगर कुछ भी सिविल केसेस होता है तो उन्हें प्रायर नोटिस उनको दिया जाएगा। इस तरह का जो स्पेशल प्रिविलेज रखा गया है ये किन के ऊपर रखा गया है, किन के लिए, प्रेसिडेंट्स हो गया, गवर्नर हो गया, फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गया, उनके लिए ऐसे स्पेशल प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, तो अभी चले
अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 193 Constitutional Amendments Act 2005 empowers the state to make special provisions for, यानी कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2005 में, ठीक है, यह हमारा राज्य को एक स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए कह रही है, यानी कि अधिकार दे रही है। किस कैटेगरी के ऊपर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि 93rd अमेंडमेंट्स एक्ट 2005 inserted a provisions allowing the states to make special provisions for OBCs, SCs and STs in educational institutions, whether aided or unaided by the states, यानी कि इन कैटेगरी के ऊपर एक स्पेशल प्रोविजन बनाने के जो अधिकार 93rd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इंसर्ट करा गया था, यानी कि शामिल करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए व्हिच एक्ट प्रोवाइड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि किस अधिनियम के तहत यानी कि 27% जो रिजर्वेशन रखा जा रही है ओबीसी कैटेगरी के लिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किस एक्ट के तहत ऐसा हो पा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशंस इन एडमिशंस एक्ट 2006, यानी द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, ये एक्ट पावर दे रहे प्रोवाइड कर रहे 27% रिजर्वेशंस फॉर ओबीसीज इन सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs एंड IIM, यानी कि जो हायर इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल जैसे कि IIT हो गया, IIM हो गया, इनमें जो 27% रिजर्वेशन रखा गया है इस एक्ट के तहत रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए इन व्हिच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ 93rd अमेंडमेंट्स एंड ओबीसी कोटा एक्ट, यानी कि ये जो एक्ट आया था, ये जो अमेंडमेंट में दौरान इसे ऐड करा गया था, इसे शामिल करा गया था ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन तरीका, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा, इसे बरकरार रखा। किस मसीहा में, किस ईयर में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2008, यानी कि इन अप्रैल 2008 सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द 93rd amendments and the OBC Quota Act both directed the exclusions of creamy layers, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड यानी कि 93rd अमेंडमेंट दौरान ओबीसी कोटा एक्ट को ऐड कराया गया था, और यहाँ पर कुछ क्रिमिनल लेयर यानी कि ओबीसी कैटेगरी में जो क्रिमिनल लेयर आ जा रही है उनको एक्सक्लूजन करा गया था ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओबीसी कोटास बेनिफिट्स एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशावली के हिसाब से ओबीसी कोटा में जो किस कैटेगरी को एक्सक्लूड करा गया था, यानी कि उन्हें ओबीसी कोटा में जो बेनिफिट मिल रही है वो नहीं मिलेगा, किस कैटेगरी के द्वारा? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रीमी लेयर्स एवं ओबीसी, यानी कि ओबीसी कोटा में जो क्रीमी लेयर कैटेगरी आ जा रही है उन्हें एक्सक्लूड करा गया था, बाहर करा गया था, जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट क्रीमी लेयर्स यानी कि एडवांस सेक्शंस, जो लोग आ रहे ओबीसी कैटेगरी है पर वो क्रीमी लेयर सेक्शन में यानी कि वो एडवांस सेक्शन में आ जा रही है, एमंग ओबीसी आर बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट, उन्हें रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म क्रीमी लेयर्स वाज फास्ट यूज्ड इन व्हिच फेमस केसेस, यानी कि ये जो टर्म क्रीमी लेयर है
किस फेमस केसेस के बाद इसे ऐड करा गया था, यूज करा गया था फर्स्ट पहली बार? ऑप्शन देखिए एंड उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा सान्या केसेस। ये जो इंदिरा सान्या केसेस हुआ था, ये केसेस में जो राय आया था उसमें ये क्रिमिनल लेयर को एक्सक्लूड करा गया था। जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट पहले क्रिमिनल लेयर, ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन को कब से शुरू हुआ? फ्रॉम द इंदिरा सान्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 जजमेंट। इस जजमेंट के दौरान इसे आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था क्रिमिनल लेयर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट इसे यूज करा गया था इस केसेस में, इंदिरा सान्या केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ क्रिमिनल लेयर्स, यानी कि किस कैटेगरी के लोगों के बच्चे को क्रिमिनल लेयर की तरह मानना जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्सन्स होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी कि जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करके रखे हैं उन व्यक्ति के बच्चे को क्रिमिनल लेयर में माना जाएगा। और इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आ जा रही है, जैसे कि हो गया प्रेसिडेंट हो गया, जजेस हो गया, यूपीएससी चेयरमैन हो गया, सीएजी हो गया, फॉल्स अंडर द क्रिमिनल लेयर, ये क्रिमिनल लेयर पोस्ट में आ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच इंस्टीट्यूशंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजर्वेशंस अंडर द 93rd अमेंडमेंट्स, यानी कि 93rd अमेंडमेंट में जो रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन का तरीका है, किस इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूड करा गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये माइनॉरिटीज यानी कि नाबालग बच्चे के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए ये लागू नहीं करा जा रही है, ठीक है। जैसे कि द 93rd अमेंडमेंट्स एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड्स माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन प्रोविजंस, ठीक है। नेक्स्ट, द ओबीसी रिजर्वेशंस ऑफ 27% अप्लाइज टू व्हिच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनमें से किस टाइप का इंस्टीट्यूशन के ऊपर 27% जो अप्लाई हो रही है रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी का, वो अप्लाई हो रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आईआईटीज एंड आईआईएम्स, यानी कि 2006 एक्ट प्रोवाइड्स 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आईआईटीज एंड आईआईएम्स, यानी कि ये जो सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसमें 27% रिजर्वेशन रखा जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। और ये किस एक्ट के तहत हो रही है? 2006 एक्ट, ओबीसी रिजर्वेशन एक्ट के तहत हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 15 द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन, यानी कि आर्टिकल 15 के तहत स्टेट जो एक राज्य है स्पेशल प्रोविजन रख सकता है, बनाएगा किस कैटेगरी के लिए? बैकवर्ड क्लासेस इन व्हिच फील्ड? ऑप्शन देखिए एंड उत्तर गेस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली। ये किसके ऊपर लागू हो रही है? ये वास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर लागू हो रही है। जैसे द आर्टिकल 15(5) एडेड बाय द 93rd अमेंडमेंट्स, ये किससे ऐड करा? 93rd अमेंडमेंट को ऐड करा। एनाबल स्पेशल प्रोविजंस, जो स्पेशल प्रोविजंस को एनाबल करा किस फील्ड में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉर बैकवर्ड क्लासेस एससी एंड एसटी, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी को ये ऐड करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म स्टेट्स फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ये जो इस मुद्दे पर स्टेट, ये जो टर्म स्टेट है कौन सा आर्टिकल ऐसा डिफाइन कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 12 ऐसा कह रही है। आर्टिकल 12 डिफाइन द टर्म स्टेट्स फॉर पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशंस ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 12, यानी कि इनमें से क्या जो स्टेट से संबंधित है, स्टेट का डिफाइन कर रही है अंडर आर्टिकल 12 के तहत। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। जैसे कि आर्टिकल 12 इंक्लूडिंग सब पार्लियामेंट, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर्स हो गया एंड लोकल अथॉरिटी हो गया एंड ऑल अदर अथॉरिटी हो गया विद इन इट्स स्कोप, यानी कि जो आर्टिकल 12 के तहत स्टेट को डिफाइन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट द टर्म स्टेट इन द आर्टिकल 12 इंक्लूड्स, यानी कि अगर हम स्टेट के बारे में कहेंगे आर्टिकल 12 के तहत, ठीक है, ये किससे शामिल कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये सोचा रही है। जैसे कि द स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन को इंक्लूड कर रही है, जिसमें बोथ यूनियन आ जा रही है एंड स्टेट आ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12, यानी कि इनमें से कौन सा निकाय जो है जिसे आर्टिकल 12 के तहत स्टेट के रूप में नहीं माना जाएगा, स्टेट के अंदर वो नहीं आते हैं। कौन सा बॉडी, कौन सा निकाय। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यानी कि एक प्राइवेट एनजीओ है, इसलिए ये स्टेट में नहीं आ रही है। जैसे कि प्राइवेट एनजीओस दैट आर नॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्टेट्स आर डिफाइंड बाय द आर्टिकल 12, जो आर्टिकल 12 डिफाइन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच एंटिटीज आर कवर्ड अंडर लोकल अथॉरिटीज इन आर्टिकल 12, इनमें से कौन सा आर्टिकल, कौन सा निकाय जो लोकल अथॉरिटी के अंदर आ रही है। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी आ रही है एंड पंचायत आ रही है। लोकल अथॉरिटी इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स परफॉर्मिंग लोकल गवर्नेंस, जो लोकल गवर्नेंस को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफाइनिंग स्टेट इन आर्टिकल 12, यानी कि आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट डिफाइन करा जा रही है, जिसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट होम फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड, यानी कि कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करना इसका काम है, जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स यानी कि जारी करा जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट, द डेफिनेशंस ऑफ द स्टेट्स हेल्प्स डिटरमाइंस हु कैन बी सू फॉर वायलेंसिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो डेफिनेशन है स्टेट, ये हेल्प कर रही है उन व्यक्ति को जिसका फंडामेंटल राइट हानि हो रही है। ठीक है, जिसके तहत ये स्टेट वार्ड ये भी डिफाइन हो रही है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट का जो हिस्सा अगर माना जाएगा, इनमें से कौन सा अथॉरिटी आ जा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो अथॉरिटी की बात करें तो LIC जो एक स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है और ये कवर अंडर द अदर अथॉरिटी जो आर्टिकल 12 में आ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 15(5) इज इंसर्टेड इन बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि आर्टिकल 15(5) को किस संवैधानिक संशोधन के दौरान इसे ऐड करा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए किस संवैधानिक संशोधन के दौरान इसे शामिल करा गया था आर्टिकल 15(5) को, जो है सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 93rd अमेंडमेंट्स के दौरान इसे ऐड करा गया था। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 एडेड आर्टिकल्स 15(5) अलाउइंग रिजर्वेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो रिजर्वेशन को अलाउ कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट, द क्रिमिनल लेयर प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू व्हिच कैटेगरी, क्रिमिनल लेयर प्रिंसिपल जो है ये किस कैटेगरी में अप्लाई करा जा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
तो देख लीजिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमीलेयर जो प्रिंसिपल है ये सिद्धांत आ जा रही है। जैसे कि क्रीमीलेयर कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओनली टू ओबीसीज नॉट टू एससीज एंड एसटीज। एससी के लिए नहीं, एसटीज के लिए भी नहीं, ये बास ओबीसी के लिए लागू हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच बॉडी अवॉइड्स द 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन 2008। यानी इनमें से कौन सा निकाय जो बरकरार रखा है 27% रिजर्वेशन ओबीसी का इन 2008 में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा निकाय ऐसे कर रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इन 2008 upheld the validity of the OBC reservations in educational institutions। सुप्रीम कोर्ट 2008 में ये जो ओबीसी रिजर्वेशन का वैलिडिटी उससे बरकरार रखा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट द इंदिरा साहनी केसेस इज पॉपुलरली नोन एज। इंदिरा साहनी केसेस को पॉपुलरली हम क्या कह रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंडल कमीशन केसेस जिसे कहा गया है। यानी द इंदिरा साहनी केसेस 1992 इज ऑल्सो कॉल्ड द मंडल कमीशन केसेस रिलेटेड टू ओबीसी रिजर्वेशन, जो ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 स्टेट इनक्लोज, यानी कि आर्टिकल 12 के तहत स्टेट में किया जा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल गवर्नमेंट्स कंट्रोल बॉडीज, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितने सारे भी निकाय आ जा रही है वो सारे बॉडीज आर्टिकल 12 के तहत स्टेट इसमें आ जा रही है, स्टेट के अंदर आ जा रही है। जैसे कि द टर्म स्टेट कवर ऑल अथॉरिटीज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स वेदर स्टेट्यूटरी और नॉन स्टेट्यूटरी। ये स्टेट्यूटरी हो सकता है या फिर नॉन स्टेट्यूटरी हो सकता है, पर ये गवर्नमेंट कंट्रोल में है अगर तो वो स्टेट के अंदर आ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल अदर अथॉरिटी इन आर्टिकल 12 इनक्लोज, इनमें से जो ऑल अदर अथॉरिटी जो आर्टिकल 12 में आ जा रही है क्या है। तो जैसे कि क्या है ऑप्शन नंबर ए, LIC हो गया, IONGC हो गया एंड सेल। ये जो अथॉरिटी है अदर अथॉरिटी है ये सब स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एंड आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ स्टेट्स। ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है और ये स्टेट के अंदर आ जा रही है, स्टेट का हिस्सा है ऐसे माना जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट which organs is empowered to make laws for reservations in educational institutions। यानी कि इनमें से कौन सा अंग है जो एम्पावर कर रही है लॉ बनाने के लिए रिजर्वेशन के ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इनेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामेंट जो लागू किया है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का एडमिशन एक्ट 2006 को अंडर द पावर गिवन बाय द 93rd अमेंडमेंट्स। यानी कि ये 93rd अमेंडमेंट के दौरान इस अधिनियम के तहत इसे जारी करा गया था, इस अधिनियम को, और पार्लियामेंट ने इसे इनेक्ट करा था। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 12 डज नॉट इनक्लूड। यानी कि आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट आ रहे थे उसमें कौन सा हिस्सा शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसमें जो शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुडिशियल परफॉर्मेंस, जुडिशियल फंक्शंस, यानी कि जुडिशियरी परफॉर्मिंग ये जो चीज़ें नहीं शामिल है। जैसे कि जुडिशियरी इज नॉट कंसिडर्ड स्टेट्स व्हेन इट परफॉर्म्स प्योरली जुडिशियल फंक्शंस। यानी कि जब जुडिशरी सिस्टम्स प्योरली जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म कर रही है तब ये स्टेट के अंदर स्टेट का हिस्सा नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट द पर्पज ऑफ द 93rd अमेंडमेंट्स एक्ट वाज टू प्रमोट। यानी कि किससे प्रोत्साहन देने के लिए 93rd अमेंडमेंट्स एक्ट पारित हुआ था।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजुकेशनल इक्वलिटी, यानी कि शैक्षिक मामले में समानता लाने के लिए ये एक्ट को पारित करा गया था। इसका प्रोत्साहन ऐसा था जैसे कि द 93rd अमेंडमेंट्स एम्ड टू अचीविंग सोशल एंड एजुकेशनल इक्वलिटी थ्रू रिजर्वेशन इन एजुकेशन। ये कैसे हो सकता है सोशल एंड एजुकेशनल इक्वलिटी? ये बात रिजर्वेशन इन एजुकेशन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस फॉर द एक्सक्लूडिंग द क्रिमिनल्स फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट? रिजर्वेशन बेनिफिट से क्रिमिनल को एक्सक्लूड करने का बेसिस क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल एडवांसमेंट्स, यानी कि ये जो बेसिस इसका है इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट्स। द क्रिमिनल रेफर्स टू द सोशल एंड इकोनॉमिकल एडवांस सेक्शंस अमंग द ओबीसी। ओबीसी के भीतर जो सोशल एंड इकोनॉमिकल एडवांस जो आ रही है उसमें क्रिमिनल आ रही है, ठीक है, जिसे एक्सक्लूड करा गया है रिजर्वेशन बेनिफिट पाने के लिए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ क्रिमिनल? इनमें से कौन सा ग्रुप जो है जो क्रिमिनल में आ जा रही है, क्रिमिनल का हिस्सा है? तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्ड्रंस ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हो गया जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, उनके बच्चे जो है क्रिमिनल के अंदर आ जा रही है, जिसके लिए रिजर्वेशन नहीं रखा जाता। नेक्स्ट, द डेफिनेशंस ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 12 अप्लाइज टू। ये जो डेफिनेशन है स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 के तहत ये किसके ऊपर लागू हो रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली पार्ट 3 के ऊपर ये लागू हो रही है, जैसे कि द डेफिनेशंस ऑफ द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 12 अप्लाई स्पेसिफिकली टू फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। ये किसके ऊपर लागू हो रही है? स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के ऊपर लागू हो रही है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में जारी करा जा सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि द स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12, यानी फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट कार्य जारी करा जा सकता है? स्टेट के अगेंस्ट में, और जो डिफाइन कर रही है आर्टिकल 12 को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर द एनफोर्सेबल्स प्राइमरली अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट ये जारी होता है, नॉट प्राइवेट एंटिटी, यानी कि स्टेट ही इसे जारी कर सकता है। स्टेट में जो जितने सारे हिस्सा है उसमें ये जारी होता है, ना कि ये प्राइवेट एंटिटी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वर द क्रिमिनल्स एक्सक्लूड फॉर द रिजर्वेशन बेनिफिट, यानी क्रिमिनल को क्यों एक्सक्लूड करा गया है रिजर्वेशन बेनिफिट में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका मेन वजह। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि टू एंश्योर बेनिफिट्स रीच द ट्रूली बैकवर्ड सेक्शंस, यानी कि जो ट्रूली बैकवर्ड सेक्शन है उन्हें मिल पाए बेनिफिट, ये सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का जो कैटेगरी है क्रिमिनल वाला ओबीसी को उससे एक्सक्लूड करा गया था। जैसे कि एक्सक्लूडिंग क्रिमिनल्स एंश्योर सोशल जस्टिस, जिसमें सामाजिक न्याय मिल सकता है, मिल पाता है किन्हें जो जेन्युइनली मिलने के लायक है उन्हें ये मिल पाता है, ठीक है। जैसे कि ओनली जेन्युइनली बैकवर्ड ओबीसी टू बी बेनिफिट, ठीक है। अच्छा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। देखिए आज जो है इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 76 है, ठीक है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देखिए, बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, सारे इंडियन पॉलिटिक्स का सब टॉपिक को कवर किए। आपको ये प्लेलिस्ट बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा भी। प्लीज़ इसे जरूर देखिए, जीके एंड जीएस सेक्शन को पूरा कवर किया है इस प्लेलिस्ट में। इसे जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है।
अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ भी पेमेंट कर सकते हो ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।